यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स का ये चैनल है। मैथमेटिक्स के हर प्रकार की नॉलेज को शेयर करने के लिए इसे बनाया गया है और आप सभी के सहयोग से हम मैथमेटिक्स के नॉलेज को आप तक पहुंचाने में कामयाब भी हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे काफ़ी वीडियो सीरीज़ अलग अलग टॉपिक्स की शुरू कर रखी हैं, जिसके द्वारा आप मैथ्स के जितने भी अलग अलग टॉपिक हैं उनके वीडियो देखते हैं और उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो प्राप्त करते हैं। इसी सीरीज़ में हमारी एक वेब सीरीज़ है कोऑर्डिनेट, वीडियो सीरीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके अंदर हम 14 लेसन देख चुके हैं और आज का हमारा जो वीडियो है वो 15वां लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे होती है, ये सारा हमने जो शुरू के वीडियो है उनमें बता रखा है। उसके बाद हम टॉपिक वाइज इनमें वीडियो अलग अलग बना रहे हैं। आज हम 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो सभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिनके सिलेबस में कोऑर्डिनेट है, उन सभी को ये शेयर कीजिए और ताकि वो भी इनका जो बेनिफिट है इन वीडियो का वो उठा पाए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, फुल आवाज़ में देखना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो भी है वीडियो समझ में आए। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर डाउट पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, आज पिछले टॉपिक में हमने समांतर रेखा के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में, रेखा की समीकरण, ढाल रूप, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम 2-3 छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वैसे टॉपिक छोटे हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई रेखा दी गई है, उसके समांतर या लंबवत रेखा आपको ज्ञात करनी है, तो वो किस प्रकार से करोगे। यानी हम लिखते हैं दी गई रेखा, कोई आपको रेखा दी गई होगी, उस रेखा के समांतर या लंबवत अन्य रेखा ज्ञात करना। यानी आपको कोई रेखा दी गई है और आपको कहा जा रहा है कि इसके समांतर कोई रेखा है जो इसके समांतर है या इसके लंबवत है, या तो समांतर होगी या लंबवत होगी, तो वो रेखा आपको ज्ञात करनी होगी। तो वो किस प्रकार से आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेखा आपको दी जाएगी। सपोज के लिए अपन मान लेते हैं कि माना एक जो रेखा है वो आपको दी हुई है ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो हमने रेखा का रूप लिया है वो बिल्कुल जनरल फॉर्म ली है, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ABC मैंने आपको बताया था वैल्यूज़ हैं और x और y कोऑर्डिनेट्स हैं जो xy जो इक्वेशन में आते हैं वो। ठीक है, ABC यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में आता है। तो ये हमने कोई भी एक इक्वेशन मान ली। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि इस रेखा के समांतर कोई रेखा ज्ञात करनी है। तो आप किस प्रकार से करोगे। इस रेखा के समांतर या इस रेखा के लंबवत। टॉपिक यही है कि या तो इस रेखा के समांतर ज्ञात करना या इस रेखा के लंबवत ज्ञात करना। तो वो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे वो हम देखेंगे। तो देखो, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने देखा था कि जो इनकी ढाल होती है, जो इनकी स्लोप होती है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या स्लोप थी आप याद करो। जब हम समांतर रेखा हमने देखी थी तो समांतर रेखा में क्या थी, दोनों की ढाल समान थी। समांतर रेखा में दोनों जो रेखाएं थी, जो दोनों समांतर रेखाएं थी, उनकी जो ढाल थी, जो उनकी स्लोप थी, वो क्या थी, समान थी, यानी इक्वल थी। ठीक है, समांतर रेखा की सबकी जो ढाल होती है वो बराबर होती है। और जो लंबवत रेखा थी, जो क्या थी, लंबवत रेखा, तो लंबवत रेखा में जो दोनों की ढाल था उनका गुणा, दोनों की ढालों का गुणा कितना था, -1। याद करो, आपने देखा था इसमें तो m1 बराबर m2 आया था, स्लोप फॉर्म में हमने देखा था, और इसके अंदर क्या आया था, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये आया था। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। जब कोई 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो उन दोनों की जो ढाल होती है बिल्कुल एक समान होती है, यानी कि m1 बराबर m2। और जब कोई रेखा लंबवत होती है तो उनकी जो ढाल होती है, यदि उनको हम गुणा करें तो वो -1 आती है। ठीक है, या इस -1 को हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं, अगर आप m1 की वैल्यू निकालो तो वो -1/m2 होगी। यानी अगर आपको एक ढाल दे रखी है तो दूसरे को उल्टा करके माइनस कर दो, वो दूसरे की ढाल हो जाएगी। यानी पहले की ढाल जो होती है वो दूसरे के उल्टा करके माइनस कर दो, उसके बराबर होती है। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि दूसरे की जो ढाल होती है वो पहले की ढाल को उल्टा करके माइनस कर दो, ये इनके अंदर संबंध होता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, कैसे यूज़ करना है, देखो,
रेखा एक आपको दी जाएगी, मान लिया वो रेखा हमको ये दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके समांतर रेखा आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? इसके समांतर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, जो रेखा आएगी वो भी एक रेखा ही होगी, उसका भी फॉर्म इसी रूप में होगा। यहाँ पर रेखा समांतर आपको ज्ञात करनी, तो दोनों की जो ढाल है, जो दोनों की स्लोप है वो क्या होगी? बिल्कुल समान होगी। तो समान होगी तो यहाँ पे आपको क्या करोगे कि ये जो स्लोप निकलती है वो स्लोप फॉर्म में तो m1 m2 से निकलती है, लेकिन जनरल फॉर्म में वो ab से निकलती है। याद करो a1/2 b1/b2 था, तो स्लोप इनसे निकलती है। तो जब दोनों की ढाल जो है वो समान है, यानी दोनों समांतर हैं, तो ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। यानी किसी रेखा के समांतर जो रेखा आएगी उसका रूप क्या होगा? ax प्लस बी वाई, ये तो एज इट इज रहेगा। प्लस में c वैल्यू थी जो इसके अंदर अलग है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी अलग आ जाएगी। तो उस अलग वैल्यू को एक बार हमने लैम्डा मान लिया। क्या मान लिया? लैम्डा, और इज इक्वल टू 0। तो ये रेखा आएगी समांतर रेखा। एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात देखो, ये जो एक नया वर्ड आया आपके पास लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लैम्डा एक ग्रीक भाषा की जो एबीसीडी होती है उसी का वर्ड होता है। जैसे आपने अल्फा सुन रखा है, बीटा सुन रखा है, गामा सुन रखा है, डेल्टा सुन रखा है, ठीक है, साई, फाई, थीटा, ये सब सुन रखे हैं, इसी का एक जाके एक बीच में आता है लैम्डा। ठीक है, ये एक तरह का साइन है जिसे हम लैम्डा बोलते हैं। इसका मतलब है अज्ञात संख्या, यानी कि जो समीकरण आपको दी जाएगी उसके समांतर रेखा की समीकरण तो ये हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक फैक्टर लैम्डा ऐसा होगा जो आपको पता नहीं होगा और जो आपको किसी और दी गई कंडीशन से ज्ञात करना होगा। तो अभी के लिए सूत्र में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई रेखा दी हुई है, इसके समांतर रेखा का जब आपको समीकरण ज्ञात करना होगा तो शुरू का जो आएगा ax प्लस बी वाई वो एज इट इज आएगा। जो नंबर यहाँ पे होंगे वही नंबर यहाँ होंगे, बस जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बदल जाएगी। उस बदलने वाली की जगह नई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो उसको एक बार हमने क्या मान लिया? लैम्डा मान लिया, और लैम्डा मान के वो समीकरण हमने लिख ली। उसके बाद सवाल में सॉल्व करने के लिए और भी कई कंडीशन दी जाएंगी जिनके सॉल्व करके हम लैम्डा का मान आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो अभी के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि दी गई रेखा के समांतर रेखा की समीकरण क्या होगी? ये ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगी समांतर रेखा। अब हम बात करते हैं लंबवत रेखा की, कि दी गई जो रेखा है उसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा? दी गई रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, तो लंबवत रेखा का जो समीकरण है वो होगा, अब देखिए लंबवत में क्या होता है? ढाल उल्टी होती है भाई, ये ऊपर है तो ये नीचे आ गया, बट्टे में उल्टी होगी और माइनस लगता है। तो यहाँ पर भी लंबवत में आपको क्या करना है, जो ये दोनों है इनको उल्टा कर दो, x के साथ a या y के साथ b है, तो b को तो पहले लिख लो आप, यानी आप इसको लिख सकते हो bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिखा लंबवत रेखा का समीकरण। ये देखिए, दी गई रेखा मैंने यही मानी है, ये रेखा आपको दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, समांतर में एज इट इज ले लिया था। लंबवत में क्या होगा? इन दोनों को पलट दो, x a के साथ है तो a को तो कर दो y के साथ, b को कर दो x के साथ, उल्टा फिल्टा कर दिया, तो यहाँ पे बन गया bx और ay, और एक माइनस भी है कि जो ढाल है उसमें माइनस भी है, तो इस दूसरे वाले y के निशान को आप क्या कर दो? माइनस, तो ये क्या बन गया? bx माइनस ay, और पीछे एज इट इज हमने क्या मान लिया? लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा एक वैल्यू है जो हमने मानी है, ग्रीक भाषा की एबीसीडी जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा होती है उस तरह से हमने एक लैम्डा वैल्यू होती है। इस लैम्डा की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो सवाल में और कोई कंस्टेंट और कोई कंडीशन दी जाएगी, उसके द्वारा हमको ये वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई समीकरण दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अगर आपको समांतर रेखा ज्ञात करनी है तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगी समांतर रेखा, और यदि आपको लंबवत रेखा ज्ञात करनी है परपेंडिकुलर तो bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लंबवत रेखा का मतलब हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और समांतर रेखा का मतलब हो गया पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको जो है वो लंबवत रेखा याद कर सकते हो, समांतर रेखा भी याद कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, आगे वाली वैल्यू को थोड़ा सा पलटना है, लैम्डा लिखना है, फिर इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आपके सामने ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक टॉपिक कि कोई भी दी गई रेखा के आप समांतर और लंबवत रेखा ज्ञात कर सकते हो। एक छोटा सा टॉपिक हम और देख लेते हैं। उस छोटे से टॉपिक में क्या है कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों में कई बार आता है, ध्यान से देखना आप। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु,
आपको दो रेखाएं दे रखी हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु दे रखा है, प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, आपको दो रेखाएं दे रखी हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु दे रखा है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, इसको पहले मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी सपोज ये दोनों रेखाएं हमने मान ली, एक रेखा ये है, इसको मैंने L1 मान लिया, एक रेखा ये, इसको हमने L2 मान लिया। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु मतलब दोनों ये जहाँ पर काट रही है, दोनों यहाँ पर काट रही है, तो इस बिंदु से कोई रेखा गुजरती है, सपोज ये कोई रेखा जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु यानी यहाँ से गुजरती है, तो आपको इन दोनों रेखाओं की समीकरण दी हुई है और आपको इस रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, यानी आपको दो रेखाएं हैं, उनकी समीकरण दी हुई है, उन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से कोई तीसरी अन्य रेखा गुजरती है, उसका आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, देखो, जो दो रेखाएं हैं वो आपको दी जाएंगी। पहली रेखा को मैंने L1 मान लिया और दूसरी रेखा को मैंने L2 मान लिया। जो L1 है इसका समीकरण आपको दिया जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने समीकरण मान लिया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल जर्नल फॉर्म में इक्वेशन मान ली। ABC को मैंने A1 B1 C1 रख लिया क्योंकि वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से L2 है तो L2 को मैंने मान लिया A2x प्लस B2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दूसरी रेखा है और दूसरी रेखा में जो बिंदु है उसको मैंने A2 B2 C2 मान लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स वाई एज इट इज हैं। तो ये दो रेखाएं आपको दी गई हैं। अब आपको इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो वो क्या होगा वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है समीकरण, देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आपको जो पहली रेखा थी उसका लेफ्ट पार्ट लेना है, यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1, सिर्फ लेफ्ट पार्ट लेना है। इसको रखना है आपको एक ब्रैकेट में, प्लस का निशान लगाना है, फिर आपको लिखना है लैम्डा। ये लैम्डा वही है जो काल्पनिक वैल्यू हमने मानी थी, और उसके बाद दूसरी समीकरण का लेफ्ट पार्ट यानी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास वो समीकरण जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। एक रेखा आपको ये दे रखी है, दूसरी रेखा ये दे रखी है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ये होगा। या ये कैसे बनी, जो आपको पहली रेखा की समीकरण दे रखी है उसका लेफ्ट पार्ट लेना है एज इट इज, प्लस लैम्डा ब्रैकेट में आपको जो दूसरी समीकरण है उसका लेफ्ट पार्ट लेना है एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लैम्डा एक भाई देखो, ये तो पूरी एक कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, ये भी वैल्यूज होंगी, उनको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा की एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा में, और फिर इस इक्वेशन को हल करने के लिए, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई ना कोई आपको सवाल में एक चीज़ और दी जाएगी। उसको जब आप सॉल्व करोगे सवालों को, तो ये जो दूसरी चीज़ आपको दी जाएगी लैम्डा की, उससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके आप जब इसमें रखोगे तो आपके पास जो आंसर है, जो समीकरण है, वो इजीली आपके पास आ जाएगी। वो जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये दो टॉपिक ही हमने किए। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला जो टॉपिक हमने देखा था वो था दी गई रेखा के समांतर या लंबवत रेखा ज्ञात करना। एक समीकरण हमको दी जाएगी सामान्य रूप में, जनरल फॉर्म में। समांतर में दोनों की ढाल बराबर होती है और लंबवत में दोनों की ढाल उल्टी और माइनस की होती है। ठीक है, ये आपको समझ ध्यान रखना है, जो पिछले बार समझ निकला था। तो समांतर रेखा में शुरू का ax प्लस by एज इट इज रहेगा, प्लस में कोई वैल्यू है वो लैम्डा हो जाएगी इज इक्वल टू 0। लैम्डा एक काल्पनिक वैल्यू है, जैसे XYZ मानते हैं, ग्रीस भाषा में अल्फा बीटा मानते हैं, वैसे ही हमने लैम्डा मान लिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, यहाँ पे रखोगे तो आपके पास सामने समीकरण आ जाएगी। इसी प्रकार लंबवत रेखा में क्या होगा, आगे वाले दोनों बदल जाएंगे। x a के साथ था, y b के साथ था, तो x को b के साथ कर दिया, bx माइनस ay, बीच वाले का निशान बदल दिया, क्योंकि जो ढाल होती है लंबवत रेखा की उनमें भी निशान बदला हुआ होता है। तो लंबवत रेखा की समीकरण होगी bx माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और दो
आपको रेखाएं दी गई हैं, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली किसी अन्य रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो ये दोनों रेखाएं हैं और ये समीकरण होगा अन्य रेखा का। इसमें पहली रेखा का लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा, दूसरी रेखा का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके सामने कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीनों में हमने लैम्डा माना हुआ है, तो लैम्डा सिर्फ एक काल्पनिक वैल्यू है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और उसको यहाँ पे रख दोगे, जैसे अपन नॉर्मल XYZ मांगते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर लैम्डा एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस हुई है। आगे आप हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन में हम हमेशा लैम्डा ही मानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि उसका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। टॉपिक वाइज हमारी वीडियो देखते रहिए, आपको मैथमेटिक्स का पूरा नॉलेज मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।